हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो यहाँ पर लेकर आए हैं हम आपके लिए वैदिक संस्कृत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? ये प्रश्न आपका एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया। वरुण, सोम, इंद्र, अग्नि। तो बात क्या हो रही है? ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग जो है किस देवता के लिए किया गया है? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। किसके लिए किया गया था? इंद्र के लिए किया गया था। किस शब्द का प्रयोग? पुरंदर शब्द का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, शूल सूत्र किस विषय से संबंधित है? ये भी प्रश्न आपका जो है 2009 में पूछा गया था। ज्योतिषी, गणित, खगोल, ज्यामितीय। शूल सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्यामिति। अगला प्रश्न दिया गया है, ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। प्रश्न है, अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया? अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से। तो इन चारों वेदों में से किन वेद से जो है इस शब्द को लिया गया है? तो ये है आपका ऋग्वेद। अगले प्रश्न की ओर, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ये भी प्रश्न आपका यूपीआरओ 2014 में पूछा गया। सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो है जादुई माया, वशीकरण जैसे जो है मंत्रों का वर्णन वहाँ पर मिलता है, उनकी विधि बताई गई है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? शुद्री, सिंधु, सरस्वती, पारुष्णी। तो जो है आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। सरस्वती नदी को जो है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। ये अगला प्रश्न आपका, तीन कर्मों पगों में तीनों लोगों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया? ये प्रश्न आपका आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया। ऑप्शन सी यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा, विष्णु जी ने जो है तीनों लोगों को जो है तीन क्रमों यानी तीन पगों में जो है माप लिया था। अगले प्रश्न की ओर, ये प्रश्न आपका जो है एनडीए 2014 में पूछा गया। प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है, 19 है, 20 है, 21 है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। अगला प्रश्न दिया गया है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? त्रिमूर्ति, प्राकृति, पशुपति, देवी माता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृति। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? यहाँ पर आपका आर्य रहेगा, आय नहीं रहेगा, आर्य रहेगा। तो निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? ये प्रश्न आपका आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया। आभूषण, बढ़ईगिरी, लुहार, मृदभांड। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लुहार। अगला प्रश्न आपका और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न जिसका आंसर आपको देना है। प्रश्न है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? ये प्रश्न आपका बीपीएससी 2018 में पूछा गया। महाभारत, गीता, भगवत पुराण, रामायण। तो यहाँ पर जो भी राइट आंसर है आप लोग कमेंट में जो है बताइएगा। तो मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।